आपने कभी सोचा है कि आपका अपना हाथ आपकी मर्जी के बिना ही हरकत करने लगे? ये सोचकर ही शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन एक अजीब और गरीब बीमारी जिसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहा जाता है, इसी सच्चाई को जन्म देती है। इस रहस्यमयी सिंड्रोम में इंसान का हाथ उसके दिमाग से अलग होकर ऐसे काम करता है जैसे वो किसी और के नियंत्रण में हो। सोचिए, रात के अंधेरे में आप सोने की कोशिश कर रहे हो और अचानक आपका एक हाथ आपकी गर्दन की ओर बढ़ने लगे। आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी ही जान लेने पर उतर आए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए हकीकत है जो एलियन हैंड सिंड्रोम से पीड़ित है। ये हाथ उस व्यक्ति का नहीं रह जाता जिसे वो खुद अपना समझता है। एलियन हैंड सिंड्रोम में व्यक्ति का एक हाथ बिना किसी चेतना के काम करता है। ऐसा महसूस होता है मानो शरीर के इस हिस्से ने अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह कर दिया हो। कुछ मामलों में लोग बताते हैं कि उनका हाथ खुद ब खुद बटन खोल देता है, चीजें गिरा देता है और कई बार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में वे डर के साये में जीने को मजबूर हो जाते हैं। एक महिला ने बताया कि उसके हाथ ने उसे खुद ही थप्पड़ मारा और वो उसे रोक नहीं पाई। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह अनुभव एक असहनीय डरावनी यात्रा जैसा होता है। एलियन हैंड सिंड्रोम का डर इतना गहरा है कि बहुत से लोग इसे शैतानी ताकतों या किसी बुरी आत्मा का असर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन पर कोई भूत प्रेत का साया है या उन पर किसी ने काला जादू कर दिया है। अक्सर लोग डर के मारे तांत्रिकों, ओझाओं या झाड़ फूंक करने वालों के पास जाने लगते हैं या फिर ताबीज़ लेकर अपनी सुरक्षा की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत में यह कोई शैतानी ताकत या बुरी आत्मा का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक समस्या है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको डरने की बजाय तुरंत किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यह एक मेडिकल समस्या है जिसका इलाज विज्ञान के पास है। ओझा या तांत्रिक के पास जाने से आपको इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि सही उपचार के लिए डॉक्टर ही सबसे अच्छा विकल्प है। अब एक और भयानक तथ्य पर आते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट्स ने यह भी कहा है कि एलियन हैंड सिंड्रोम में अगर दिमाग के कंट्रोल से हाथ पूरी तरह से आज़ाद हो जाए तो वो इतना खतरनाक हो सकता है कि वह अपने ही मालिक की जान ले सकता है। यह एक अनुमान है, पर अगर कभी यह स्थिति वास्तविक हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना घातक हो सकता है। सोचिए, रात के सन्नाटे में आपका हाथ आपके चेहरे को छूने लगे और आपको गला घोंटने की कोशिश करे। आप जितना इसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये हाथ अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ये हाथ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित महसूस होता है, मानो आपके दिमाग और हाथ के बीच का कनेक्शन टूट गया हो। ये स्थिति हॉरर फिल्मों से ज्यादा दूर नहीं है। आपने इविल डेड फिल्म में वो सीन देखा होगा जहां ऐश का एक हाथ शैतानी ताकत के अधीन हो जाता है। हाथ ऐश के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वह हाथ एक बुराई का प्रतीक बन जाता है और अंत में ऐश को उस हाथ को काटकर खुद को बचाना पड़ता है। एलियन हैंड सिंड्रोम में पीड़ित लोग कभी कभी यही महसूस करते हैं कि जैसे उनका हाथ अब उनका नहीं रहा। इस सिंड्रोम ने वैज्ञानिकों और न्यूरोलॉजिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। मस्तिष्क के विभाजनों में आए बदलावों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट इलाज नहीं मिला है। इलाज के तौर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को अपने हाथ पर नजर रखनी होगी। मगर सोचिए, जब हर पल ये डर हो कि आपका ही हाथ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी। यहाँ एक और चौंकाने वाला सवाल आता है, क्या एलियन हैंड सिंड्रोम सिर्फ हाथ तक सीमित है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिंड्रोम भविष्य में शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ हाथ ही इस अजीब और गरीब स्थिति का शिकार हुआ है, लेकिन अगर शरीर का कोई और हिस्सा भी ऐसे विद्रोह करने लगे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आपका पैर अपनी मर्जी से चलने लगे, आपको गिरा दे या फिर किसी खतरनाक चीज की ओर धकेल दे। यह केवल एक काल्पनिक डर नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। एलियन हैंड सिंड्रोम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक पीड़ा भी है।
पीड़ित लोग अक्सर अपने हाथ की हरकतों से इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि उनके शरीर पर किसी और की शक्ति का कब्जा है। यह मानसिक तनाव और डर का ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे बचना आसान नहीं होता। कई बार लोग डर के मारे अपने ही हाथ से भागने की कोशिश करते हैं। यह ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में डर के बजाय सही जानकारी और चिकित्सा की मदद ली जाए। तांत्रिक या ओझा के पास जाने से न यह समस्या हल होगी और न ही इसका कोई वास्तविक समाधान मिलेगा। केवल एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही इसका सही निदान कर सकता है। एलियन हैंड सिंड्रोम ने उन सवालों को जन्म दिया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा शरीर वाकई में हमारा है? क्या हम अपने शरीर के हर हिस्से पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, या फिर कभी कभी हमारी ही मर्जी के खिलाफ शरीर का कोई हिस्सा हमें डराने के लिए विद्रोह कर सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और डरावने और रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अनोखी कहानी को। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।